जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट आता है और कुछ आता ही नहीं है। लॉ फर्म्स आर द ओनली प्लेस जहां हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। क्या लॉयर्स की जरूरत सिर्फ लॉ फर्म्स में है? कैंपस में कंपनी आई लेके चली गई, हमारा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? आप भी तो कंपनी के पास जा सकते हो, प्लेसमेंट्स, कॉर्पोरेट्स, बट आप उनसे एक बार पूछो जो ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। नहीं हो पाता कई लोगों से काम, जो मे बी लोकल कॉलेजेस में है और वो कहते हैं मैम हमारे यहाँ तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इसलिए मेरा जॉब नहीं लगा। इंटर्नशिप भी जुगाड़ से मिलती है। क्या हर इंटर्नशिप के बारे में ये सही है? कॉर्पोरेट में डिमांड है, यू आर इन डिमांड। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता। मैं हूँ शयन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट्स आफ्टर एलएलबी। ये टॉपिक तुम्हें बड़ा फेवरेट लगता है, तुम्हें जहाँ कहीं भी प्लेसमेंट, जॉब्स, पैसे वाले टॉपिक्स होते हैं ना, तुम्हें बड़े मजे आते हैं उनसे सुनने में। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ शयन सर को, जो कि तुम्हें बताएंगे कि प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसके अलावा कैसे कॉलेज में प्लेसमेंट्स का सीन होता कैसा है, कैसे तुम प्लेसमेंट्स ले सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट। प्लेसमेंट बहुत बड़ा टर्म होता है। इंडिविजुअली कभी भी प्लेसमेंट को देखोगे ना आप, तो प्लेसमेंट को आपको खुद को डिवाइड करना है कि वेदर आई हैव टू गो इनटू कॉर्पोरेट्स, आई हैव टू गो इनटू इन हाउस काउंसिल्स, आई हैव टू गो टू गवर्नमेंट सेक्टर। पहले डिवाइड योरसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप एक डिवीजन कर लोगे, उस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रीमलाइन करते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हो जो 5th ईयर में जाकर डिसाइड करते हैं कॉर्पोरेट में काम करना है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट इज लुकिंग फॉर समथिंग जिसपे आप 1 महीने 6 महीने में काम नहीं कर सकते हो। You need a proper time, you have to give time to yourself. आप खुद ज्ञान लो, एक चीज़ देखो मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, and then move forward. Same goes with in-house. ये पता है, ये वाली चीज़ अच्छी रेस करी। इनफैक्ट पता है, जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट आता है और कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि लॉ फर्म्स आर द ओनली प्लेस जहां हम काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या लॉयर्स की जरूरत सिर्फ लॉ फर्म्स में है? बिल्कुल नहीं, लॉयर्स की जरूरत हर जगह है। एक छोटा स्टार्टअप भी स्टार्ट होता है ना, तो दे ऑल्सो हायर देयर ओन लीगल काउंसिल, कि उनको कहीं आउटसोर्स काम ना करना पड़े, इम्पैनल ना करना पड़े, तो दे आर ऑल्सो प्लेसमेंट फॉर यू। तो उसमें आप आइडेंटिफाई करो। हो सकता है आपका इंटरेस्ट टेक लॉ में हो, काफ़ी टेक स्टार्टअप्स हैं, उनको चाहिए कि आप उनके पास आओ, यू रिप्रेजेंट देम, यू मेक देयर केस एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको अपने पास ऐसे लोग चाहिए जो लॉन्ग टर्म में उनके साथ काम करें। So you have placement at a bigger picture and you have a lot of opportunities beneath that. तो जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर नहीं, कैंपस प्लेसमेंट एक चीज होती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी एक टर्म होता है जिसको हम बहुत ब्यूटीफुली स्किप कर देते हैं। कैंपस में कंपनी आई लेके चली गई, हमारा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? आप भी तो कंपनी के पास जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोलिंग बेसिस पे कंपनीज डेफिनेटली हायर करती हैं। ऑल्सो अगर आप प्लान कर रहे हो ऑफ कैंपस हायरिंग का, तो मैम मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, डू गो फॉर इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स बहुत अच्छा आइडिया देती हैं कंपनीज को टू असेस यू एंड आपको टू असेस द कंपनी कि क्या ये प्रोफाइल सूट कर रही है। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी मैम इसका मैं बता देता हूँ। कई स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ले लेते हैं, 1 महीना 1.5 महीने में दे लाइक उनका हो जाता है, दे गेट एग्जॉस्टेड। वो कॉलेज में तो बहुत फाइननेस लगती है, बहुत वो ऐसा ग्लोरीफाई करके रखते हैं प्लेसमेंट्स, कॉर्पोरेट्स, बट आप उनसे एक बार पूछो जो ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। नहीं हो पाता कई लोगों से काम, राइट? तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ जॉब लाइक अ प्लेसमेंट फ्रॉम कैंपस, मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने 4th ईयर से फोकस ऑन रिसर्च पेपर, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, फोकस ऑन योर इंटर्नशिप्स, राइट? एंड देन आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लाइक अगर आपको बैंकिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, एंड अलाइन योर वर्क प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा, कई स्टूडेंट्स मैम ये भी करते हैं, कैंपस हो गया, 5 इयर्स ऑफ लॉ हो गया, 3 इयर्स ऑफ लॉ हो गया, मेरे को तो जॉब चाहिए, अब मैं घर पे बैठ के अप्लाई करूंगा। ये मत करना, वो गैप दिखता है, वो बहुत गैप दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ना, वो जो लैक्यूना फ्रेम है ना, प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स, जो कि आपको दिखाए कि येस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, जो आपको इन टच विद एग्जाम रखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, लॉ आपका छूटेगा नहीं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर जस्ट फॉर योर जॉब्स और समथिंग। स्टार्ट प्रिपेयरिंग समवेयर एंड ऑलवेज हैव अ बैकअप। ऑलवेज हैव अ बैकअप। तो 2-3 सवाल है मेरे, ठीक है? पहला तो नंबर 1 सवाल ये है कि क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हम लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लॉ, तो क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ Tier 1 लॉ स्कूल्स में ही होती है, Tier 2 में नहीं होती? मैम Tier 1 लॉ स्कूल्स में तो डेफिनेटली होती है, Tier 2 लॉ स्कूल्स में भी होती है, बट जो एक
पेस होता है वो टीयर 1 लॉ फर्म्स में बहुत ज्यादा होता है, एलुमनाई बेस ही उनका इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, बेस बहुत बड़ा है। सेकेंडली मैम ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत काम करता है। अगर आप एनएलएस की बात करो तो उसका नाम क्यों है, लॉ तो वहां भी सेम पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, सेम लॉ इज टॉट इन एनएलएस और सेम लॉ इज टॉट एवरीवेयर। द पॉलिश दैट एनएलएस जो आपको देगा वो कोई और कॉलेजेस नहीं देते हैं, इसीलिए डे जीरोज भी टीयर 1 लॉ स्कूल में होते हैं, बाकी कॉलेजेस में नहीं होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट इफ आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हो तब तो बहुत बढ़िया, 50% ऑफ द वर्क इज डन। कैसे, कंपनी आ रही है ना अपने कैंपस में, हमको नहीं जाना, कंपनी आ रही है। अगर नहीं हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई गेटिंग इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 1 साल के लिए, क्योंकि देखो अगर आप कैंपस से जस्ट निकल रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग एट डिफरेंट फर्म्स, मेल कर रहे हो, एचआर को कनेक्ट कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हो, इसमें टाइम जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा 8, 8.5, 9 महीने कहाँ चले गए। उससे अच्छा आई वुड सजेस्ट जो बैकअप मैं बोल रहा हूँ ना, डू गो फॉर एलएलएम अपने साथ साथ करते रहो। क्यों, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाओगे तो 1 साल में उतना बड़ा डेटाबेस आपको मिल गया जो शायद 5 साल वाला बच्चे को मिल रहा है, राइट। तो वो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपेयर फॉर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, डोंट वेट, क्योंकि प्लेसमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने पास एक दिन फाइन डे पे आ जाएगी, वी हैव टू हसल फॉर दैट। एंड पता है प्लेसमेंट्स किसकी होती है, उसकी होती है जिसने अपने आप को उन 4 साल या 5 साल या 3 साल में वैसा ट्रेन किया है कि वो उस जगह पे जाके काम कर सके। प्लेसमेंट्स मुझे कई बार ना वैसा होता है कि क्योंकि हम एलएलएम प्रिपरेशन करवाते ही हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं है, जो मे बी लोकल कॉलेजेस में है, और वो कहते हैं मैम हमारे यहाँ तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इसलिए मेरा जॉब नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है तुम्हारी जॉब ना लगने का, बहुत बड़ा रीज़न है, और इसको मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू फिगर आउट अ पाथ फॉर योर सेल्फ। जब तुमने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था तब भी तुम्हें पता था कि यहाँ प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, राइट। तो अब तुम्हें ही तो तुम्हारा पाथ सोचना है आगे, है ना, तुम्हें ही तो सोचना है कि अब क्या करना है आगे। तो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए सोचो। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऐसे ही हलवे में नहीं मिल जाता है, ये भी मैं जानती हूँ, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए तुम्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अब इंटर्नशिप्स के बारे में भी एक चीज़ है, शायद लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप भी जुगाड़ से मिलती है। क्या हर इंटर्नशिप के बारे में ये सही है? जुगाड़ से नहीं मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल गई तो दैट वाज नॉट अ केक वॉक फॉर हिम और हर। उनने अपने 2nd 3rd ईयर से एप्लीकेशंस किए, उनने लिटिगेशन चेंबर्स में इंटर्नशिप की है, टीयर 3 लॉ फर्म में की है, देन टीयर 2 में, तब जाके अपने फाइनल ईयर में वो टीयर 1 लॉ फर्म में पहुंचे हैं। इंटर्नशिप किसी को भी केक वॉक की तरह नहीं मिलती है, यू हैव टू हसल, आपका अपना हसल है। मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ट्रेनिंग जो बोल रहे हैं ना, लॉ फर्म्स को ही नहीं चाहिए आपको महारत हासिल हो, क्योंकि वो नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट आर यू ट्रेनेबल। आप ट्रेनेबल हो कि नहीं, बस उनको वो असेस करना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, वो ये थी कि मेरे कैंपस में कंपनी नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, राइट। तो उस पॉइंट पे हमको ये देखना है कि मेरे कैंपस पे कंपनी नहीं आ रही वो तो ठीक है, बट कई कॉलेजेस में ऐसे भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक डोमेन ओरिएंटेड होते हैं। कोई कॉलेज है जहाँ बस जुडिशरी की बात होती है, कोई कॉलेज है जहाँ पे बस इन हाउस की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, बस कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ कॉर्पोरेट की बात हो रही है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से हो जहाँ कॉर्पोरेट की बात नहीं हो रही है या कॉर्पोरेट डोमिनेंस नहीं है, तो आप ट्राई करो कि एक ऐसे इकोसिस्टम में जाके खड़े हो जहाँ पे कॉर्पोरेट की बात हो, कॉर्पोरेट डोमिनेंस हो, जहाँ पे आपका डिस्कशन कॉर्पोरेट के अराउंड है, इन हाउस के अराउंड है। आपको यही नहीं पता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप प्रिपेयर करोगे, आप इंटरव्यूज तक जाओगे, बट वहाँ लैग कर जाओगे क्योंकि आप उस इकोसिस्टम में नहीं हो। गेट इनटू दैट इकोसिस्टम फर्स्ट। एग्जैक्टली। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ, है ना, आई वॉज इन राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड हम लोग ना 5th बैच थे, मतलब हमारा कॉलेज शुरू हुए 5वां साल लगा था जब हम लोग गए थे। तो वी वर अ वेरी वेरी यंग यूनिवर्सिटी एंड हमारे कॉलेज में जाने से पहले आई डोंट थिंक किसी ने भी प्लेसमेंट के बारे में सोचा होगा कि यहाँ तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। शायद सिर्फ वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टैग की वजह से सभी लोगों ने ज्वाइन किया होगा। लेकिन हमारा जब प्लेसमेंट सेल एक्टिव हुआ, हमारे बैच के बारे में मैं बता रही हूँ, हमारे बैच में जितने बच्चों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, ऑल ऑफ देम गॉट जॉब्स। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब 100% प्लेसमेंट नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद 100% प्लेसमेंट्स, लेकिन
बहुत सारे बच्चे जो प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे थे, जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उन सब का कहीं ना कहीं पीपीओ हो गया था, कहीं ना कहीं जॉब उन्हें मिल गया था, चाहे वो खुद की पहचान से इंटर्नशिप्स की वजह से हो या फिर कैंपस की वजह से हो। कैंपस प्लेसमेंट्स भी हमारे कॉलेज में अच्छे हुए थे, दैट टू तब जब हमारी यूनिवर्सिटी बहुत यंग थी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आज तो यूनिवर्सिटी का बेस ही बहुत स्ट्रांग हो गया है। आज जिन लोगों को उस समय मेरे बैच में जो लोग गए थे वो सब पार्टनर बन चुके हैं, राइट। तो अब एलुमनाई बेस तो हमारे कॉलेज का भी स्ट्रांग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि Tier 2 यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। Tier 2 कॉलेजेस ने डे जीरो कराना स्टार्ट कर दिया। डे जीरो इज अ वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि एक बार डे जीरो हो गया किसी कैंपस में तो कंपनीज नहीं जाती हैं। ये एक मिथ है, जाती हैं कंपनीज, रोलिंग बेसिस पे प्लेसमेंट्स होते रहते हैं। बट ये एक कंसेप्ट है जो सिर्फ Tier 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होता था। डे जीरो, एक दिन के एंड पे एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स होते थे। नाउ ही और शी हैज टू डिसाइड कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूं। Tier 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज रोलिंग बेसिस पे कराते थे। अप्रैल में एक कंपनी आ गई, जून में एक कंपनी आ गई, जुलाई में एक कंपनी आ गई, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट बच्चे अप्लाई करते। अब Tier 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट Tier 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर गोइंग फॉर डे जीरोज, क्योंकि कॉर्पोरेट में डिमांड है। यू आर इन डिमांड, ये समझो एक बात। और जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कंपनीज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ही जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ना एक बार सिर्फ फैक्ट डेटा उठाना कि प्लेसमेंट्स जो हो रहे हैं उनका जो अल्मा मैटर है वो कहाँ का है, एक बार वो भी चेक करना आप, राइट। और मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि एलुमनाई जो बेस है अब वो पार्टनर लेवल पे जा चुका है। आप समझ रहे हो, आपका एलुमनाई कोई एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट नहीं है, वो पार्टनर है। दे आर हेडिंग अ टीम एट अ लॉ फर्म। दे विल डेफिनेटली गिव यू अ गाइडेंस एंड दे विल डेफिनेटली प्रेफर यू। वो गए, इसीलिए डे जीरोज हो रहे हैं आज Tier 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, Tier 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेसमेंट्स के बारे में पहला मिथ तो ये है कि इट्स नॉट जस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग अपना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ तुम्हें काम करना है, क्योंकि करियर भी ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है, शादी जैसा होता है। 30 साल 40 साल तुम्हें वही करना है अब आगे, तो इसीलिए सोच समझ के अपने करियर को आगे बढ़ाओ। और अगर कहीं से अगर कैंपस में प्लेसमेंट नहीं मिला है तो अपने स्किल्स को थोड़ा सा इन्हांस करो। इंटर्नशिप्स ऑलरेडी थोड़ी और इंटर्नशिप्स पे थोड़ा फोकस करो। अगर इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है तो साथ में किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करो ताकि वो गैप ना दिखे। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, शायद सर आंसर करेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।